एज यूजुअल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बता रही पॉइंट, ठीक है, तुम लोगों को मार्क्स बहुत ज़्यादा ही दे देगा। कुछ कीवर्ड्स को लाइक एग्जाम टाइम में ना हाईलाइट करके जाना, क्योंकि हर साल तो ये पूछते ही ये वाले क्वेश्चन, थोड़े संदेह वाला क्वेश्चन मैं लिख कर रही हूँ गाइस। ब्रेकअप हो चुका था क्लास 9 से। अगर ये वीडियो तुम अगर फॉलो करोगे ना, कसम से बता रही हूँ तुम्हारी गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। एंड अब चलते हैं हम लोग बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी मुझे तो सबसे ज़्यादा ईजी लगता था क्लास 10th के टाइम में, एंड मेरा फेवरेट था। एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर मैंने साइंस में मतलब बायो में किया था। कॉपी चेंज के वक्त मैंने देखा था। चैप्टर 5 लिविंग लाइफ प्रोसेस बायो में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग विथ लेबल डायग्राम के साथ पढ़ के जाना, क्योंकि डायग्राम लाइक अगर तुम एक बता रही हूँ पॉइंट, ठीक है ना, तुम लोगों को मार्क्स बहुत ज़्यादा ही दे देगा। लाइक तुम लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, एज यूजुअल जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। तुम लोग 5 पॉइंट लिख लेना, एक एग्जाम्पल के साथ लिख लेना, एंड उसके बाद छोटा सा लाइक इतना सा भी तुम लोग ना साइड में डायग्राम बना लेना। वो तुम लोग का ना गेम पूरा लाइक मार्क्स तुम लोग को फुल मिलने वाला है, फुल। एंड कुछ मैं कीवर्ड्स तुम लोग को बताऊंगी, लाइक वो यूज़ करोगे ना तो टीचर का सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड्स को लाइक एग्जाम टाइम में ना हाईलाइट करके जाना, क्योंकि हाईलाइट कर दोगे ना तो लाइक तुम्हारे वहाँ पे ना टीचर सबसे पहले नज़र वहीं पर बढ़ता है, तो वो तुम्हारे मार्क्स तो ज़्यादा दे देगा। कीवर्ड लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस, कीवर्ड। एंड तुम लोग को मैं ऐसे कीवर्ड्स बताने वाली हूँ ना, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तुम लोग चाहते हो वैसी वीडियो तो बता देना मुझे, ठीक है। मैं ज़्यादा बकवास कर रही हूँ, चलो फिर क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका क्वेश्चन पढ़ के जाना और इसका फार्मूला भी पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये फार्मूला लाइक मैंने बोला था एज यूजुअल। एंड ये समृद्धि मैम भी ये चीज़ बोलती होंगी तुम लोग टैटू करवा लेने के लिए। गाइस सच में तुम लोग टैटू करवा लो ये क्वेश्चंस, आई प्रॉमिस। इतनी बार पूछा गया ना, मैं खुद सोच रही थी क्वेश्चन जब लिख रही थी, मैं सोच रही थी माय गॉड हर साल तो ये पूछते ही ये वाले क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस वाला, एंड तुम लोगों को पूछा जाएगा। आई थिंक क्वेश्चंस मैं लिख कर रही हूँ गाइस, पक्का है प्रॉमिस तुम लोगों को ये सब क्वेश्चंस आएंगे। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ये भी क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था, एंड तुम लोगों को भी टाइम पे आएगा गाइस। भर के जाना ये वाला क्वेश्चन, हर बार आते हैं ये सब, इनडायरेक्टली आते हैं, मतलब क्वेश्चन से पैटर्न लाइक होते हैं ना, कुछ कीवर्ड्स चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन में तुम लोगों को बता रही हूँ ना अभी जितने भी क्वेश्चन मेरी वर्ड्स ही नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा तो क्वेश्चन में लाइक कीवर्ड वगैरह चेंज किया जाएगा, बट क्वेश्चन ही सब रहेंगे इनडायरेक्टली, आई प्रॉमिस। देखना फिर तुम लोग मुझे थैंक यू बोलोगे। क्वेश्चन चैप्टर 6 पे आते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ईजी, बहुत ईजी चैप्टर है एंड मेरा फेवरेट भी है। बायो तो मेरा फेवरेट था ही। ड्रॉ एंड लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डायग्राम पढ़ के जाना बहुत अच्छे से, एंड लेवल भी अच्छे से करना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में टीचर्स का नज़र बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। एंड फ्रेशली तुम लोग पेंसिल से ड्राइंग्स वगैरह डायग्राम बनाना, क्योंकि टीचर्स पेन बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वहाँ भी सीधे कट कर देंगे। हाँ, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्वेश्चन भी हम हर बार मतलब आते ही आते हैं, मेरे टाइम पे तो आया था ये। एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ पढ़ना, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। फिर है क्वेश्चन 4, नेम द प्लांट हार्मोन एंड स्टेट देयर फंक्शन। ओके, लाइक डे वाला और तुम लोगों को नाइट में तुम लोग को डिफरेंस बताई थी ना मैम, अगर नहीं बताई हूँ तो मैं बता दूँगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सप्लेन द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड द फंक्शन। ब्रेन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो, जितनी स्टार लगाओगे उतनी कम है, क्योंकि एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चैप्टर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन चैप्टर को तो मुझे को लगा था ना मैं 2 दिन में कंप्लीट करवा दी थी मैम, वन शॉट की तरह। हाँ, एक्सप्लेन, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला। डोमिनेंट तुम लोगों को पता ही है, जिससे पावर हाई होता है, रिसेसिव मतलब लो वाला। अभी आई थिंक तुम लोग नहीं पढ़े होगे, पढ़ने वाली हो। क्वेश्चंस तुम लोग लिख लो, ठीक है, क्योंकि एज यूजुअल अगर लिखोगे नहीं तुम लोग तो फिर बोर्ड एग्जाम में तुम मुझे बस बोला। एंड आई प्रॉमिस गाइज, अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आया ना तो मुझे जो बोलना तुम लोग चाहे जो बोलना है बोल लेना, बट इस
वीडियो के ऑल ओवर में तुम लोग को मैं जितनी क्वेश्चन से बता रही हूँ ना अभी बाकी क्वेश्चन, आई प्रॉमिस सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। बट हाँ, टॉपिक वगैरह लाइक कीवर्ड्स चेंज होंगे वो मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ क्वेश्चन सारे के सारे ही आने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ ना इस बार। और 3 दिन तक लाइक मैं बहुत मेहनत किया इस तुम लोगों के कंटेंट पे, तुम लोग बहुत डिमांडेड ये वीडियो थी, तो इसलिए। हाँ, फिर आते हैं व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है इसे। एंड फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक से तो पढ़ रही हूँ ना मैं। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सॉरी गाइस अगर मैं सही से नहीं पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस तो मुझे माफ़ कर देना गाइस, मैंने भूल गई हूँ। इतनी दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मेरी माइंड तो अलग ही सोच रही है कि बिना से इतना मेहनत तुमने क्यों किया, आप लोग के लिए मैं की हूँ इतना मेहनत। फिर क्वेश्चंस आते हैं एक्सप्लेन मैंडल साहब के क्वेश्चंस तो हर साल गाइस आते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी दुनिया में मचा दिया था अपनी टाइम पे। मैंडल का एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन मैंडल एक्सपेरिमेंट और इनहेरिटेंस वाला। फिर आते हैं डिफरेंशिएट पर, तो मैंने बता दिया है। व्हाट एविडेंस सपोर्ट इवोल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, लिख लो, बता दूंगी तुम लोग आगे कैसे कैसे करना है इसे। और सबके आई थिंक फेवरेट चैप्टर होते होंगे बायो में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर पे आते हैं। 5 क्वेश्चंस का बता रही हूँ मैं, ठीक है। एक्सप्लेन asexual reproduction with examples, what is sexual reproduction, why is DNA copying important in reproduction, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। what is reproductive health, and last but not least, what changes occur during puberty, मॉस्टेज ग्रोथ होना, वॉइस का इशू होना, पीच हाई लो, गर्ल्स का पता ही है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आएगी ना, तब तुम्हें एक काम करना है, क्या पता है, इस सारे क्वेश्चन को उस टाइम रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ तब भी रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज आई गाइस प्रॉमिस मैं कर रही हूँ तुम लोगों के साथ ही ना, अगर ये वीडियो तुम अगर फॉलो करोगे ना, कसम से बता रही हूँ तुम्हारी गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। एंड ये मैंने साइंस का बताया था, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा see you all in the next video, and subscribe, don't forget to subscribe the channel also.